आज की क्लास में हम पंचलाइट कहानी का सारांश देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पंचलाइट कहानी का सारांश आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस कहानी में क्या होता है कि एक गोधन नाम का युवक होता है। तो गोधन नाम का युवक होता है और उसको गांव की एक मुनरी नामक एक युवती से प्रेम हो जाता है। जो मतलब गांव में एक लड़की रहती है मुनरी जिसका नाम होता है, उसको मतलब गोधन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है, ये गोधन जा रहा होता है उसके घर के सामने से, तो उसके मतलब गाना वाना गाकर निकलने लगता है उसके घर के सामने से। तो जो उसकी माँ होती है, मुनरी की जो माँ होती है, वो जान जाती है किसी तरीके से, मतलब आस पड़ोस के लोग कोई कह देता है कि मतलब ये जो गोधन है ये आपके घर के सामने से गाना वाना गाकर निकलता है कि मतलब तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन फलाना धमाका, मतलब ये सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो क्या होता है, जब मुनरी की माँ ये बात जान जाती है तो वो क्या करती है, वो जो गांव के सरदार होते हैं, तो वो गांव के सरदार से गोधन की शिकायत कर देती है। तो अब क्या होता है, सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है कि ये लड़का गांव की बदनामी कर रहा है, फलाना धमाका, ये ऐसा है वैसा है। तो उसको बहुत मतलब गुस्सा आता है। तो क्या करते हैं, वो सरदार गोधन को जाति से निकाल देते हैं। ठीक है, जो जाति उनकी होती है उससे उसको गोधन को अलग कर देते हैं। और उसके कुछ समय बाद क्या होता है, गांव में एक मेला लगता है। ठीक है, कुछ समय बाद गांव में एक मेला लगता है, तो जिसमें गांव के सभी लोग जाते हैं। तो गांव के लोग होते हैं जो कि थोड़ा अशिक्षित होते हैं, मतलब उनको बहुत सीधे साधे होते हैं। जैसे कि अगर वो कोई चीज़ मतलब देख लेते हैं नई, जैसे गांव में होता नहीं, जैसे पहले मतलब साइकिल नहीं होती थी, तो वो किसी ने मतलब गांव में एक व्यक्ति ने किसी ने साइकिल ले आई, तो सभी गांव वाले उस शो को मतलब देखने आ जाएंगे कि अरे साइकिल आई है उनके घर में, चलो देखा जाए। अब तो यहाँ मोटरसाइकिल कार आ जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरे होगा कोई लाया होगा कार वार फलाना धमाका। तो क्या होता है, गांव के लोग जाते हैं उस मेले में और वहाँ से क्या लाते हैं, वहाँ से एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। ठीक है दोस्तों, पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। तो जो पेट्रोमैक्स होता है उसे ये गांव के लोग बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं। ठीक है, जो पेट्रोमैक्स होता है उसे ही पंचलाइट कहा गया है कहानी में। तो ये जो पेट्रोमैक्स होता है इसको ये लोग बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं, क्योंकि ये गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, तो बहुत समझते हैं कि ये मतलब बहुत वैसी चीज़ है। ठीक है, तो क्या होता है, गांव का सरदार सभी को बुलाता है और अपनी पत्नी को आदेश देता है कि तुम जाओ और शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। तो सब व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, मतलब किसी को भी उस पंचलाइट को जलाना नहीं आता। वो जो पेट्रोमैक्स होता है उसको कोई भी जला नहीं पाता है। तो सरदार बहुत मतलब चिंता में आ जाते हैं, उनको बहुत चिंता होने लगती है कि अगर ये जो पंचलाइट हम लाए हैं अगर ये नहीं जलेगी तो गांव में हमारी बहुत बदनामी होगी, आस पड़ोस के गांव में हमारी बहुत बदनामी होगी कि इनके सरदार लाए हैं पंचलाइट, पेट्रोमैक्स लाए हैं, उनको जलाना भी नहीं आता। तो ये सब बातें वो सोच कर तो वो गाँव वालों से कहने लगता है कि पता करो कि पंचलाइट कौन जला सकता है। तो मुनरी को पता होता है कि ये जो गोधन होता है, गोधन पंचलाइट को जला सकता है। तो ये बात मुनरी को पता होती है। तो मुनरी ये बात किसी तरीके से बड़ी चतुराई से ये बात उस सरदार तक पहुंचा देती है। तो ये सरदार क्या होता है, गोधन को पुनः जाति में ले लेता है और गोधन होता है वो उसको पंचलाइट को जला देता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ये कहानी आपकी समाप्त हो जाती है। आपको अपनी परीक्षा में इसको किस तरीके से लिखना है उस तरीके से हमने यहाँ पर दोस्तों लिख रखा है, तो यहाँ पर हम आपको बता देंगे और इसी तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो आप लिखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले।
सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस गांव में एक गोधन नाम का युवक है। वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुझे मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से फिल्मी का गाना गाकर निकलता है। इस कारण से पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को ये पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। तो इसी के साथ ये कहानी आपकी एंड हो जाती है। और इतना आप लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर एग्जामिनर का नहीं काटने वाला, आपके 5 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी राइटिंग में बढ़िया हेडिंग डाल के आपको प्यारी राइटिंग में इसको लिख देना है। आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगली क्लास में हम आपको बता दें, अगली क्लास में हम बहादुर कहानी का सारांश देखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।